नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग बात कर रहे हैं अमेरिका ईरान से संबंधित जो युद्ध हुआ है उसके दौरान दरअसल सैटेलाइट इमेजेस जारी हुई हैं, जिसमें खाड़ी देशों में जो अमेरिका के जो भी वहाँ पे साजो सम्मान था, जो भी अमेरिकी बेस थे, जो अड्डे थे, उनमें काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इंटरनेट के द्वारा ये जो देखा जा रहा है, जो सैटेलाइट इमेजें हैं, इंटरनेट खुद बोल रहा है भाई ये कम नुकसान है या फिर फोटोशॉप का ट्रायल वर्जन है। दरअसल क्या है ना कि जियो पॉलिटिक्स भी बड़ा इंटरेस्टिंग गेम हो गया है। पहले देश कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल शांत है, अगले ही दिन मिसाइल ऐसे निकलती है जैसे व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग का मैसेज कोई भेज रहा है। तो आखिर सैटेलाइट जो तस्वीरें हैं इसमें ऐसा क्या दिखा है कि अमेरिका ने नुकसान को कम करके बताया था शुरुआत में, और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, और आगे जो जानकारी आने वाली है वो मिडिल ईस्ट में टेंशन को समझने में बहुत मदद करेगी। दरअसल मिडिल ईस्ट में तनाव पहले से ही हाई वोल्टेज में चल रहा है, लेकिन सैटेलाइट इमेज ने जो दिखाया उसे देखकर लोग कह रहे हैं अगर ये लिमिटेड डैमेज है तो अनलिमिटेड में शायद गूगल मैप भी हैंग हो जाए। ठीक है, तो देखिए सैटेलाइट तस्वीरों में जो दिख रहा है, जैसे कुछ स्ट्रक्चर डैमेज दिख रहे हैं, कुछ हिस्सों में भारी डिस्ट्रक्शन नजर आ रहा है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित दिखाया गया है। यानी ग्राउंड रियलिटी शायद शुरुआती बयानों से बहुत ज्यादा गंभीर है। चूंकि एक्सपर्ट का मानना है कि हमला सिर्फ सिंबॉलिक थोड़ी था, ये स्ट्रेटेजिक प्लान था पूरी तरीके से। ठीक है, ये पूरी तरीके से स्ट्रेटेजिक प्लान था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मामला है ना कि इस प्रकार जो कहानी निकल के आ रही है, इसमें अगर मैं आपसे बताऊं तो अमेरिका के जो वहाँ पे बेस अड्डे रहे हैं खाड़ी देशों में, सैटेलाइट विश्लेषण के अनुसार ईरान के हवाई हमलों ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हैंगर, बैरक, ईंधन डिपो, विमान और महत्वपूर्ण रडार प्रणालियों को निशाना बनाया है। ठीक है, और इसके अलावा संचार और हवाई रक्षा उपकरणों को भी निशाना बनाया है। अब बात करते हैं कि जो खाड़ी देश में कहाँ कहाँ पे ये निशाना बने, तो कतर में सबसे पहले कतर की बात करते हैं। कतर यहाँ मौजूद है अल उदैद एयरबेस, जो अमेरिका के सबसे बड़े मिडिल ईस्ट मिलिट्री बेसिस में से एक माना जाता है। उसके एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन साइट को निशाना बनाया गया था। यानी मैसेज बिल्कुल क्लियर था, सिग्नल भी जाएगा और वार्निंग भी जाएगा, क्योंकि आज की मॉडर्न वॉरफेयर में कम्युनिकेशन बंद होना ऐसा है कि जैसे एग्जाम हॉल में वाईफाई बंद हो जाए, पूरा सिस्टम पैनिक मोड में चला जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा बहरीन की बात करें तो बहरीन में भी रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो रिफा एयरबेस, ईसा एयरबेस पर तैनात जो पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल थे जो उसको नुकसान पहुंचा है। अब पैट्रियट सिस्टम वही है जिन्हें मिसाइल अटैक कर रोकने के लिए लगाया जाता है, लेकिन इंटरनेट पर लोग मजाक भी कर रहे हैं कि जब डिफेंस सिस्टम को ही डिफेंस चाहिए, डिफेंस की जरूरत पड़ जाए तो सिचुएशन थोड़ा सीरियस हो ही जाता है। अब इसके अलावा कुवैत की स्थिति क्या थी, जो खाड़ी देश वहां पे भी अमेरिका के बेस से अड्डे रहे हैं। इसके अलावा जो कुवैत था वहां पे अली अल सलीम एयरबेस को भी सीधे तौर पर टारगेट किया गया है। यानी हमला सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, बल्कि ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन को ध्यान में रखकर किया गया, और इसके द्वारा ईरान ने साबित कर दिया कि पूरी तरीके से ईरान के द्वारा जो अमेरिका के वहाँ के सैन्य बेस अड्डे हैं पूरी प्रभावित हुई है। ठीक है, तो असल जो चिंता है ना वो सिर्फ डैमेज की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि अगर ये टेंशन और बढ़ा तो पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर की तरफ जा सकता है। इसका असर क्या पड़ेगा दुनिया में, फिर वही बात, तेल की कीमतें बढ़ेगा, ग्लोबल ट्रेड और वर्ल्ड इकोनॉमी पे भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया में एक चीज मिसाइल से भी तेज भागती है, वह है क्रूड ऑयल का प्राइस। ठीक है, दरअसल मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रीजन है। अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ऑयल सप्लाई प्रभावित हो सकती है, पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं। और सच तो यह है ना कि कई लोगों को जियोपॉलिटिक्स से ज्यादा टेंशन तब होती है जब पेट्रोल पंप वाला बोलता है कि सर फिर से रेट बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि आज की दुनिया में कभी कभी सैटेलाइट तस्वीरें वो सच दिखा देती है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस छुपाने की कोशिश करती है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।